हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में दूरी है ग्रह का, कौन ग्रह बड़ा है छोटा है, किस ग्रह का परिक्रमा कितने समय में होता है, या जितना भी 8 ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसके बारे में देखेंगे। पारामेडिकल या पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन सौर मंडल से पूछते रहता है, तो उस पर जितना भी क्वेश्चन बना है वो सब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन क्वेश्चन आता है। देखिए, थोड़ा सा सौर मंडल के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये सन है, सूरज है। अब सबसे नजदीक में जो ग्रह है वो बुध होता है। सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद शुक्र है, बुध शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। शनि, उसके बाद है अरुण, यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। इस तरह से बढ़ते हुए दूरी क्रम में है। तो वेनस, मरकरी 1 में, 2 में वेनस, 3 में अर्थ हो गया। तो बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मार्स मंगल, उसके बाद जुपिटर 5 में हो गया, बृहस्पति शनि अरुण, और लास्ट में क्या हो जाएगा? वरुण। ठीक है। इस तरह से प्लूटो तो समाप्त हो गया है। प्लूटो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। इस तरह से सोलर सिस्टम में, अब देखिए समझिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, बहुत सारा क्वेश्चन तो याद करना है, लेकिन जो क्वेश्चन समझने वाला वो देख लेते हैं। जैसे सबसे नजदीक बुध है, तो बुध को सबसे कम समय लगेगा सूर्य का परिक्रमा करने में। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिट सबसे छोटा होगा। सिंपल सा समझने का क्वेश्चन है। दूसरा, सबसे गर्म ग्रह कौन होगा? तो होना तो चाहिए था बुध को, मरकरी को, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? वेनस है। रीजन क्या है? कि वेनस पर, मंगल पर क्या है? तो मंगल ग्रह पर CO2 का लेयर है। CO2 का लेयर है जो रेडिएशन को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। इसलिए गर्म ग्रह पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा। गर्म ग्रह कैसा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। लेकिन अब देखिए दूसरा, कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध हो जाएगा। सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो नेपच्यून हो जाएगा। सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा? नेपच्यून। और चूंकि सबसे दूर है तो ठंडा भी यही सबसे ज्यादा होगा। बात समझे? तो इससे एक बेसिक ओवरव्यू समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति है। और सबसे जो छोटा ग्रह है वो बुध है। ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्स कुछ कुछ क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे भारी ग्रह भी आपका हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। कौन ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है। तो देखिए यहां से समझिएगा कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह पूछेगा तो आपका हो जाएगा कौन ग्रह? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। दूसरा है सबसे छोटा, बुध। और सूर्य से निकटतम का ग्रह कौन हो जाएगा? बुध। देखिए, सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लेकिन सबसे छोटा और निकट स्थित ग्रह कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी के निकट देखिए, सूर्य के निकट बुध है लेकिन पृथ्वी के निकट कौन है? शुक्र है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, तो पृथ्वी से और सूर्य से दोनों से सबसे दूर ग्रह कौन था? वरुण था। ठीक है। सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। गर्म शुक्र है। ठीक है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। ठंडा क्यों? क्योंकि सूर्य से जो सबसे दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा, तो वरुण। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले इसके जगह पे शनि था। पहले इसके जगह पर कौन था? शनि था। लेकिन शनि से भी ज्यादा उपग्रह किसका होगा? बृहस्पति का। और कुल कितना हो गया? 95 हो गया। ठीक है। बिना उपग्रह वाला ग्रह 2 ग्रह है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। ठीक। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए।
ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग फटाफट कि सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सब सूर्य से सबसे निकट की स्थित ग्रह बुध, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण, और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ठंडा ग्रह वरुण, रीजन सबसे दूर है सूर्य से, सबसे अधिक उपग्रह वाला बृहस्पति, शनि खत्म हो गया, शनि की जगह कौन ले लिया वरुण, बृहस्पति। उसके बाद देखिए बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र है, इसको याद रखेगा, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, ठीक है। अब देखिए लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को, तो याद रखेगा मंगल को लाल कपड़ा पहनते हैं, ऐसे याद रखिए लाल ग्रह। नीला ग्रह कौन, पृथ्वी, पीला कपड़ा पहनते हैं बृहस्पति को, और हरा ग्रह किसको कहते हैं, अरुण को, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए भोर तथा सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो भोर तथा सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह सब किसको कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं। और सबसे चमकीला भी शुक्र ही था, और सबसे गर्म ग्रह भी कौन था, शुक्र था। तो देखिए शुक्र से क्वेश्चन, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह सब कौन है, शुक्र है, ठीक। नेक्स्ट है चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान क्रम से कितना कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और रात का कितना हो जाता है, यहाँ पे माइनस होगा, -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है, तो देखिए कांय दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 13,92,000 किलोमीटर है, 13,92,000 किलोमीटर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड, याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड। और किसका ही उपग्रह है, तो बृहस्पति का। ऐसे समझिएगा, याद रखिए ग्रह में सबसे बड़ा बृहस्पति, और उपग्रह भी बृहस्पति का ही सबसे बड़ा है, जिसका नाम क्या है, गैनीमेड है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, कौन है, डिमोस। देखिए मंगल के उपग्रह है, मंगल का एक डिमोस है, एक फोबोस है, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। देखिए सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा तो गैनीमेड, किसका है, बृहस्पति का। सबसे छोटा कहेगा तो डिमोस, किसका है, मंगल का। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है, ठीक। बल्ले युक्त ग्रह कौन है, जिसमें रिंग्स पाया जाता है, तो ग्रह शनि है। कौन ग्रह है, शनि ग्रह में रिंग्स पाए जाते हैं, बल्ले है, ठीक। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, बुध है। कितना समय में, 88 दिन में, 88 डेज में। क्यों, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट में है, तो उसका कक्षा सबसे छोटा है, तो सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में चक्कर लगाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक समय सूर्य के चक्कर कौन लगाता है, जो सबसे दूर होगा, वरुण। बताएं इसलिए कि वरुण को सबसे ज्यादा समय लगेगा, और बुध को सबसे कम। वरुण को क्यों ज्यादा, क्योंकि सबसे दूर है, तो उसका ऑर्बिट सबसे बड़ा है, ठीक। पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला कौन कौन, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, ठीक, शुक्र और अरुण। देखिए पृथ्वी घूमता है कैसे, पश्चिम से पूरब, पृथ्वी कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब। लेकिन शुक्र और अरुण का जो परिक्रमा है वो होता है पूरब से पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो देखिए भोर सांझ का तारा, जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन शुक्र को। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री और रात का तापमान 180 डिग्री माइनस में। उसके बाद सूर्य का व्यास हो जाता है कितना, 13,92,000। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है, और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस, जो किसका है, मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। बल्ले युक्त ग्रह कौन है, शनि है। बल्लों की संख्या कितना है, 7 है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, बुध है, और कितना समय लगता है, 88 दिन लगता है। उसके बाद सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर कौन लगाता है, वरुण। क्यों, वरुण सबसे दूर है। और पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, शुक्र और अरुण, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है, तो सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान लगभग 15 मिलियन सेल्सियस है, या 5000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। कहीं कि आपको 6000 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कि 6000 डिग्री सेल्सियस भी रहता है, यहाँ पे 5000, ठीक। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है, कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड, ठीक। सूर्य का प्रमुख संगठक कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम है।
जिसमें लगभग हाइड्रोजन 74% और हीलियम 25% और बाकी 1% में अन्य। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत का नाभिकीय संलयन वहां पे हो रहा है। कौन अभिक्रिया हो रहा है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, और दोनों को घटाइएगा तो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना आ जाएगा? 42 किलोमीटर। डाटा याद रखिएगा। पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव 23.5 डिग्री है। कितना डिग्री झुका हुआ है? अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री और कक्षा के साथ 66.5 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है पश्चिम से पूर्व। देखिए अभी बताए थे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमता है, लेकिन शुक्र और अरुण उसका घूर्णन पृथ्वी के विपरीत है, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस स्पाइरल है, सॉरी सेंटोरस तारामंडल है, यह स्पाइरल नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक से आया होगा, ठीक। तो देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। सूर्य के केंद्र का सतह का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और 5000 या 6000 रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना? 8 मिनट 20 सेकंड होता है। चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में आता है। सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन 74%, हीलियम 25% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है और ये कितना है? ध्रुवीय व्यास 12,714 है, ठीक है। और इसको घटाइएगा तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से गया 4, 42 किलोमीटर आ जाएगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना? 23.5 डिग्री है अक्ष पर, और कक्षा के साथ कितना? 66 डिग्री। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूरब। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटोरस तारामंडल, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग देखिए अगला है आकाश गंगा की आकृति कैसा है? तो आकाश गंगा की आकृति कैसा? स्पाइरल है, ठीक है, याद रखिएगा स्पाइरल। सूर्य पृथ्वी से बड़ा 109 गुना। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। जो सूर्य का सबसे चमकीला सतह है क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? किरीट कहलाता है या कोरोना। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है। तारामंडल की संख्या कितना है? 89 है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाते हैं? अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। जो विस्फोटित तारा होते हैं उसका नाम क्या दिया गया? अभिनव तारा। कभी कभी एग्जाम में आते रहता है। तारों का रंग किसका सूचक है? तो तापमान को, तापमान के अकॉर्डिंग ही उसका रंग प्रदर्शित होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो इसको बोलते हैं कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है, चंद्रमा, तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। तो देखिए सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा, देखिए इस सूर्य ग्रहण हो गया जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया, और जब सूर्य और चंद्रमा के जब पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण और कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण, ठीक। तो याद रखेगा। देखिए कैसे याद रहेगा? सूर्य स्थिर है, अब ये दोनों अदला बदली करता है। जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्र बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली का पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है और 2062 में दिखाई देगा। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच, ठीक। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है, ठीक। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन है? सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी। यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य के, पृथ्वी के निकटतम तारा कहेगा तो सूर्य, और सूर्य के निकटतम तारा कहेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, या पृथ्वी का सूर्य के बाद का निकटतम कहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो एक बार इसको देखिएगा रिवीजन करके। सौर मंडल से लगभग यही क्वेश्चन आते रहता है, चाहे पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल में हो या और भी कोई कंपटीशन में हो। तो ठीक है, हम लोग इसी तरह से टॉपिक वाइज कर करके थोड़ा थोड़ा वीडियो लाते रहेंगे। सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।